आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। मेरे इब्तदाई कलमात से पहले, सलाम दुआ से पहले, आपने एक वीडियो क्लिप देखा है। अब ये वीडियो क्लिप जो है, ये मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं समझता, बहुत से तज्जियाकार, इंडिपेंडेंट तज्जियाकार, बल्कि वो तज्जियाकार जिनका झुकाव पीटीआई या इमरान खान की जानब है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने एक खुदकुश हमला किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की टॉप ब्रास, बल्कि अपनी जमात के खिलाफ। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पाकिस्तान आर्मी पर एक और हमला है। एक और हमला नहीं, ये खुदकुश हमला है। और ये इतनी संगीन बात उन्होंने की है, जिस तरह मैं कहता हूं कि वो लूज टॉक के तो माहिर हैं, उनको समझ नहीं आती जब वो बात कर रहे होते हैं, उनकी ज़बान जो है वो उनका साथ नहीं दे रही होती, उनकी दिमागी कैफियत, ज़हनी हालत ऐसी होती है, उनको समझ नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि वो सोच समझ कर बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मुमकिन है वो सोच समझ कर बात कर रहे हैं और हमें एहसास होता हो कि नहीं, उनकी ज़बान फिसल गई है। इस वीडियो क्लिप में वो क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं कि जनाब, अगर शहबाज शरीफ जो मौजूदा वजीर आज़म है, उन्होंने अगले आर्मी चीफ की तकर्री की तो वो मुहिब्बे वतन नहीं होगा। यानी जो आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो गद्दार होता है। और अगर तगड़ा आर्मी चीफ आ गया तो वो इनकी चोरी पकड़ लेगा। ये अपनी मर्जी का बंदा लगाना चाहते हैं। मैं सिर्फ दो गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा। एक तो ये है, आर्मी चीफ कोई भी लगाए, कोई भी वजीर आजम लगाए, ये वजीर आजम का इस्तेकाक और स्वादीद या कानूनी आईनी इख्तियार है। आर्मी चीफ को लगाना, उसकी तैनाती, तकर्री, ये किसी भी वजीर आजम का आईनी हक और इख्तियार है। लेकिन तारीख हमें बताती है कि कोई भी आर्मी चीफ किसी भी वजीर आजम हुकूमत का नहीं होता। वो आर्मी का चीफ होता है, वो आर्मी के अदारे से वफादार होता है, वो पाकिस्तान की रियासत का वफादार होता है। उसने पाकिस्तान की रियासत, आर्मी के इदारे, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी होती है, हल्फ उठाया हुआ होता है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की उसने कसम खा रखी होती है। और वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ हो। और आर्मी चीफ जो है वो, उसकी लॉयल्टी जो होती है वो रियासत के साथ और फौज के साथ होती है, किसी शख्सियत के साथ नहीं होती। तारीख हमें यही बताती है। अब यह कहना कि अगला आर्मी चीफ, अब जाहिर है उस लाइन में, लिस्ट में 6 अफराद हैं, 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि असल मामला, असल तकलीफ इमरान खान को क्या है। अब बज़ाहिर इमरान खान ये समझते हैं कि अगर जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ लगाया गया तो वो तगड़ा आर्मी चीफ होगा, क्योंकि ये उनके करीब हैं, वो उनके करीब हैं। मुबैना तौर पर सारी दुनिया ये कहती है, सारा पाकिस्तान ये जानता है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने,
बाग तो सारा जाने हैं। ये कोई राज नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाते हैं तो ठीक है, और अगर उनको नहीं बनाया जाता और मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों के साथ मशवरा करके किसी शख्स, किसी भी जनरल को, लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बना देते हैं तो वो मुहिब वतन नहीं होगा। यानी पहले ही आने वाले आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बना दिया और मुबैना तौर पर या इनडायरेक्टली उसको गद्दार करार दे दिया। अब मुझे ये बताया जाए कि जो इस वक्त 6 जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जो कि आर्मी चीफ की दौड़ तो नहीं कहना चाहिए, जो कि क्वालिफाई करते हैं टू बिकम एन आर्मी चीफ, उन 6 में से ही कोई होगा ना। और GHQ की जानब से, यानी मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, उनकी जानब से कुछ नाम भिजवाए जाएंगे। हो सकता है वो 3 नाम हो, 4 नाम हो, मुमकिन है 6 नाम हो। वो 6 नाम भिजवाए जाएंगे, उसमें आर्मी चीफ या GHQ की रिकमेंडेशंस भी होंगी कि ये शख्स, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये बेहतर चॉइस है। लेकिन फिर सवाबदीद और इख्तियार वज़ीर आज़म का है, तो उन्हीं नामों में से वो किसी एक को आर्मी चीफ मुकर्रर कर देंगे, उसकी तकर्री या उसकी तैनाती का ऐलान कर देंगे। अब वो सीनियर मोस्ट भी हो सकता है, वो जूनियर मोस्ट भी हो सकता है। अब सीनियर मोस्ट कौन है? जनरल आसिम मुनीर। जूनियर मोस्ट कौन है? जनरल मोहम्मद आमिर। 5वें नंबर पर जनरल फैज है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जो है वो साहिब शमशाद। अच्छा, अब ये जो मैं कह रहा था खुदकुश हमला, अब एक तो ये है, मैं समझता हूं कि आर्मी बतौर अदारा, अब आप बताएं कि वो जो 6 जर्नैल हैं उनमें से जिसको भी बनाया जाएगा वो तो यही समझ रहा होगा कि मैं तो पहले ही मुतनाज़ा हो चुका हूं। तो क्या ये इस वक्त मुनासिब नहीं होगा कि ISPR इस हवाले से कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज, कोई ट्वीट जारी करे और इनको शटअप कॉल दी जाए? या ऐन मुमकिन है आर्मी बतौर अदारा इमरान खान के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता, तो जिस तरह वजारत दिफा के ज़रिए एक प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट जारी करवाई थी वो साबिक फौजियों की सोसाइटीज़ के हवाले से, इस तरह की प्रेस रिलीज सामने आनी चाहिए। वरना मुझे मालूम है कि आर्मी के अंदर इमरान खान के इस बयान के बाद शदीद रिजेंटमेंट पाई जाती है, शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है कि किस तरह एक शख्स जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर PMA काकूल से पास आउट होता है, उसके जहन में ये ख्वाब होते हैं जो उस वक्त बच्चा ही होगा, ज़ाहिर है 18-19 साल उसकी उम्र होती है, मैक्सिमम 20 साल। अब आप सोचिए वो जो बच्चा बाहर आता है उसके ख्वाब होते हैं, कौन ऐसा सेकंड लेफ्टिनेंट होगा जिसका ये ख्वाब या ख्वाहिश नहीं होगी कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का आर्मी चीफ बने, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बने, या कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक जाए। जब आप ये तमाम मराहिल, और लेफ्टिनेंट जनरल बनना आसान नहीं है। बहुत से हमारे जो इस वक्त तजियाकार हैं वो अफलातून बने बैठे होते हैं, कोई ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, कोई कर्नल रिटायर्ड है, कोई मेजर रिटायर्ड है, वो बड़ा ज़बरदस्त तजिए दे रहे थे, वो जी फलां मेरा जूनियर था। भाई वो आपका जूनियर था, लेकिन उसमें अहलियत और काबिलियत थी कि वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गया या आर्मी चीफ बन गया। आप में होती काबिलियत या सलाहियत होती तो आप कर्नल या ब्रिगेडियर के ओहदे पे रिटायर ना होते, आप भी आगे जाते। तो कुछ ना कुछ तो है। तो ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, ये छन के फिल्टर होके आगे लोग जाते हैं। क्रीम, आर्मी की क्रीम जो है वो मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचती है, और जब वहां पर पहुंचती है तो फिर उनको कोर दी जाती है, जिसको हम कोर कमांडर कहते हैं। फिर वो कोर को कमांड करते हैं, कोई चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन जाता है जो GHQ में, जिसको ये कहते हैं कि अमलन ही इज असिस्टेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप कह लें, या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे होते हैं। तो जब वो लोग इस लेवल पे आ जाएं और एक सियासी जमात का एक शख्स अक्ले कुल अपने आप को समझते हुए उस पर अपने शकूक का
शकूक और शुबहात का इजहार करे तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि अपनी जमात पर एक खुदकुश हमला किया है और इसके नतायज आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि उनको भुगतना पड़ेंगे। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि असल तकलीफ, असल मामला है क्या, कि क्यों इमरान खान इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक तो मुकदमात हैं, वो जाहिर है वो चलते रहेंगे, कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन इसकी एक और वजह भी है, वो भी अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।